morning everyone. This is me Mudita and once again welcome back to Mudita IAS Warriors. So students, this is your science assessment worksheet 5. 16th of September को ये आपको करना है अपनी कॉपी में. एसिड बेस एंड सॉल्ट्स, आपने लास्ट वीक में एसिड बेस एंड सॉल्ट्स पढ़ा था एंड मेटल एंड नॉन मेटल आपका चैप्टर स्टार्ट किया गया था. तो दोनों को मिक्स करके यहाँ पे आपको एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस दिए हैं दोनों ही चैप्टर से. बहुत ही इजी क्वेश्चन है, कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है क्योंकि यहाँ पे असर्शन, रीजन, केस बेस्ड क्वेश्चन नहीं है. डायरेक्ट आपको जितने भी क्वेश्चन दिए हैं वो सारे एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन है और 10 क्वेश्चन है, सभी क्वेश्चन 1 मार्क के हैं. तो फटाफट से सॉल्व कर लेते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन में आपसे बोल रहा है फिक्स्ड नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल एसोसिएटेड विद वन फॉर्मूला यूनिट ऑफ सब्सटेंस इज कॉल्ड एज. दिस इज डेफिनेशन, ये डिफाइन है. हमने टॉपिक पढ़ा था वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, सो इसका आंसर क्या होगा? बी. क्रिस्टलाइजेशन गलत, वाटर ऑफ डिहाइड्रेशन गलत, डाइल्यूशन गलत. इसको हम क्या बोलते हैं? वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन. ये एग्जैक्टली आपको डेफिनेशन दे रखी है. इसका मतलब क्या होता है कि आपके पास कोई भी कंपाउंड है, फॉर एग्जांपल आपके पास ए कंपाउंड है, तो वो ए कंपाउंड तभी बनेगा जब उसके पास मल्टीपल में उसके फॉर्मूले में वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट होना चाहिए. अब ये वाटर मॉलिक्यूल 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, ये डिपेंड करता है. ठीक है, तभी वो फॉर्म करेगा एक पर्टिकुलर फॉर्मूला, तो उसे हम बोलते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन. जैसे कि आपको मैं एग्जांपल दूं, आपको याद होगा जब हमने टॉपिक पढ़ा था वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, तो हमने पढ़ा था कॉपर सल्फेट CuSO4 5H2O, इसको हम बोलते हैं हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट. तो अगर आपके पास ये 5H2O इसमें ना होता तो इसका कलर जो आपको ब्लू नज़र आता है वो ब्लू कलर भी ना होता. ठीक है, ये वाटर की वजह से इसका कलर क्या होता है? ब्लू होता है. तो एक CuSO4 में 5H2O होते हैं तभी ये फॉर्मूला बनता है और इसको हम बोलते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन. ये डेफिनेशन है. ओके, कोई कंफ्यूजन नहीं. चलिए आगे बढ़ते हैं. सेकंड में बोल रहा है केमिकल फार्मूला ऑफ जिप्सम. देखिए जिप्सम का मैंने आप लोगों से कम्युनिटी में क्वेश्चन पूछा था और बहुत दुख की बात है कि 90% बच्चे जो हैं वो गलत आंसर दे रहे हैं. ठीक है, इससे ये पता चल रहा है कि जो वर्कशीट में आपको पढ़ाया जाता है ना, वो भी आप लोग सही से नहीं कर रहे हैं. अगर आप वर्कशीट वाला पढ़ाया हुआ भी आपको याद होता तो भी आप क्वेश्चन सही देते, लेकिन साइंस के क्वेश्चंस के 90% स्टूडेंट्स गलत आंसर कर रहे हैं. बहुत ही गलत बात है. एग्जाम को 1 मंथ रह गया है. अब देखिए जिप्सम का क्या फॉर्मूला है. तो जिप्सम का अगर आपको केमिकल नेम याद है फॉर्मूले का तो भी आप लोग बता सकते हो. इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है CaSO4 2H2O. यानी जिप्सम को हम क्या बोलते हैं? जिप्सम को हम बोलते हैं कैल्शियम सल्फेट डिहाइड्रेट. कैल्शियम सल्फेट डिहाइड्रेट, डी मतलब 2. सो यहाँ पे देख लीजिए कहाँ पे है डिहाइड्रेट. 2H2O किस में है? बी में है. तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा. अगर आपको इसका ये नाम याद होता कैल्शियम सल्फेट डिहाइड्रेट तो आपको कोई दिक्कत ही नहीं होती. तो इसके लिए ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी. थर्ड में आपसे बोल रहा है कलर ऑफ डिहाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट इज. डिहाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट क्या होता है? CuSO4. यहाँ पे ये क्या बोल रहा है? डिहाइड्रेटेड. अगर हाइड्रेटेड होता है तो उसमें 5H2O होता है ना. देखिए इस चीज़ को समझिए. हमारे पास होता है कॉपर सल्फेट CuSO4 5H2O. ये हमारा क्या होता है? हाइड्रेटेड होता है. क्या होता है? हाइड्रेटेड. डिहाइड्रेटेड का मतलब होता है जब आप इसको टेस्ट ट्यूब में लीजिए और इसको हम क्या करें? हीट करें, तो अब इसके अंदर जो वाटर मॉलिक्यूल है ये वेपर बन के उड़ जाएगा और अब ये बन जाएगा CuSO4. इसको हम बोलते हैं डिहाइड्रेटेड. और इसका कलर कैसा होता है? इसका कलर हो जाता है वाइट. तो आपसे क्या पूछ रहा है? डिहाइड्रेटेड का, तो इसका कलर क्या हो जाएगा? वाइट. यानी कि आपका क्या हो जाएगा? सी जो है आंसर हो जाएगा. ठीक है, ध्यान रखना एग्जाम में आपसे हाइड्रेटेड पूछ रहा है, डिहाइड्रेटेड पूछ रहा है. इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है अ केमिकल इज यूज्ड फॉर डिसइंफेक्टिंग ड्रिंकिंग वाटर टू मेक इट फ्री फ्रॉम जर्म्स. देखिए सीधा आपने जो वर्कशीट करी थी ना उसी से आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ रहा है. कोई भी टफ क्वेश्चन नहीं है. अगर आपने वर्कशीट ध्यान से सुनी थी तो भी आप बता सकते हो. डिसइंफेक्ट करने के लिए ड्रिंकिंग वाटर को हम यूज़ करते हैं जर्म्स किल करने के लिए. केमिकल फार्मूला हमारा क्या होता है? तो इसके लिए भी आपको याद होना चाहिए कि जो केमिकल फार्मूला पहले तो आइडेंटिफाई करिए. यहाँ पे क्या है? ब्लीचिंग पाउडर है. क्या है? ब्लीचिंग पाउडर.
और ब्लीचिंग पाउडर का केमिकल फॉर्मूला, ब्लीचिंग पाउडर तो उसका लोकल नेम हो गया, केमिकल नेम उसका क्या होता है ब्लीचिंग पाउडर का, तो उसका होता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, है ना, ऑक्सीक्लोराइड। तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड तो कहाँ क्या फॉर्मूला होता है, CaOCl2, CaOCl2। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड विच इज़ ब्लीचिंग पाउडर, और इसका केमिकल फॉर्मूला होता है। अगर आपको केमिकल फॉर्मूले भी याद नहीं है तो बताओ आप लोग क्या करके आओगे एग्जाम में, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, इतने सिंपल CBSE आपको नहीं देने वाला है, CaOCl2, ठीक है, बी हो गया। इसके बाद आपसे 5 पूछ रहा है, बताइए स्लेक्ड लाइम का फॉर्मूला। ये मैंने आपको न जाने कितनी बार कमेंट में लिखवा लिया है, कितनी बार आपसे क्विक लाइम स्लेक लाइम का पूछ रखा है। अब इसमें तो कुछ भी सोचने की ज़रूरत ही नहीं है। स्लेक्ड लाइम का फॉर्मूला क्या होता है जी, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को स्लेक्ड लाइम बोलते हैं। और फॉर्मूला क्या होता है, CaOH ट्वाइस, ये होता है हमारा स्लेक्ड लाइम। क्विक लाइम क्या होता है वो भी मैंने आपको कई बार बताया है, CaO, इसको हम बोलते हैं क्विक लाइम, इसको बोलते हैं स्लेक लाइम, ठीक है। और इनकी रिएक्शंस भी आपको रिवर्स रिएक्शन, सारी रिएक्शन याद करवा रखी हैं, कितनी बार बता चुकी हूँ। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज स्लेक्ड लाइम, ठीक है, तो डी इसका आंसर हो जाएगा। 6th में बोल रहे हैं एन एलिमेंट रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू गिव कंपाउंड। एक एलिमेंट है, ठीक है, आपके पास कोई एक्स एलिमेंट है, वो रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ और एक्सओ बनाता है, ठीक है जी, समझ गए। एलिमेंट है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, वो एक कंपाउंड बना रहा है जिसका हाई मेल्टिंग पॉइंट है, यानी मेल्ट करने पर उसे बहुत ज़्यादा टेम्परेचर की ज़रूरत है। दिस कंपाउंड इज सॉल्यूबल इन वाटर। अब XO को जब आप वाटर के साथ रिएक्ट करते हो तो ये वाटर में सॉल्यूबल है, पानी में डिजॉल्व हो जाता है, तो इसका नाम क्या होगा, आइडेंटिफाई करना है। कैल्शियम, कार्बन, सिलिकॉन, आयरन। तो अगर आपको नहीं भी पता तो भी आप अपना थोड़ा सा लॉजिक वाला दिमाग अगर लगाओगे, जितनी आपने आज तक साइंस पढ़ी है, तो भी आप लोग कर लोगे। आपको पता होना चाहिए कि जब कार्बन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं तो वो तो कार्बन डाइऑक्साइड बना लेता है ना। और अगर आप सिलिकॉन की बात करें तो ये सिलिकॉन तो हमारा मेटेलॉइड्स में आ जाता है। यहाँ पे वो हमसे क्या बोल रहा है, ठीक है, मेटेलॉइड्स में आ जाता है। सिलिकॉन जो होगा वो सिलिकॉन भी डाइऑक्साइड बना लेगा। इसके बाद आयरन है, आयरन का ऑक्साइड, तो यहाँ पे बोल रहे हैं सोल्यूबल होगा वाटर में। 2 कंडीशन दे रखी है, एक तो ऑक्साइड बनाएगा, सोल्यूबल। तो देखिए यहाँ पे ये तीनों नहीं होंगे, कौन सा होगा, कैल्शियम होगा, क्योंकि कैल्शियम को जब आप ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हो, कैल्शियम को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हो तो वो क्या बनाता है, CaO, क्विक लाइम, कैल्शियम ऑक्साइड। और ये जब वाटर के साथ आप रिएक्ट करते हो प्लस H2O करते हो तो यहाँ पे ये आपका स्लेक्ड लाइम फॉर्म करता है। और एक CaO का जो मेल्टिंग पॉइंट है बहुत ज़्यादा हाई होता है, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, A हो जाएगा, कैल्शियम। इस तरीके से आपको एलिमिनेट करना भी आना चाहिए कि भैया ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा तो ये होगा, ठीक है। एग्जैक्टली तो पता है तो अच्छी बात है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 में बोल रहा है द नॉन मेटल विच कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। अब बताइए इससे आसान क्वेश्चन आएगा, ये आपका 6th-7th का बच्चा भी बता सकता है। नॉन मेटल जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, ठीक है, तो हमारा नॉन मेटल इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, उसका आंसर क्या है, 7, ग्रेफाइट। ग्रेफाइट इज अ नॉन मेटल। डायमंड इज ऑल्सो अ नॉन मेटल, बट डायमंड हमारा कंडक्ट नहीं करता। सिलिकॉन मेटेलॉइड हो गया, ठीक है, तो हमारा क्या बचा, ग्रेफाइट बचा। और ग्रेफाइट होता क्या है, जो आपकी पेंसिल के अंदर इस तरीके से जो अंदर नोक होती है ना जिससे आप लोग लिखते हो, वो ग्रेफाइट होता है। तो वो नॉन मेटल है बट वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। आप चाहिए तो एक सर्किट बना के और यहाँ पे आप दोनों तरफ से पेंसिल को छील लो और दोनों तरफ से वायर को कनेक्ट करके, बल्ब कनेक्ट करके, बैटरी कनेक्ट करके देखेंगे तो वो जलेगा। इसके बाद 8 है द कंपाउंड विच रिएक्ट विद एसिड एज वेल एज बेस्ड। अब देखिए अगेन डेफिनेशन, ऐसा कंपाउंड जो एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्ट करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, एसिडिक ऑक्साइड, बेसिक ऑक्साइड, न्यूट्रल ऑक्साइड, एम्फोटेरिक ऑक्साइड। अगेन आपका ये क्वेश्चन भी वर्कशीट्स में भी था और ये भी आपका 2 या 3 बार रिपीट हो चुका है, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। एम्फोटेरिक ऑक्साइड ऐसे होते हैं जो एसिड के साथ भी रिएक्ट करते हैं एज वेल एज बेस के साथ भी रिएक्ट करते हैं, दैट्स वाई वी कॉल एज एम्फोटेरिक ऑक्साइड। सीधा डेफिनेशन दे रखी है और कुछ नहीं है। 9 में बोल रखा है द मेटल इज
लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। एक मेटल का नाम बताइए जो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड होता है। ये सारे एक्सेप्शन वाले केस हैं कि मेटल हमारे जनरली कैसे होते हैं, सॉलिड होते हैं, पर हमने पढ़ा था कि एक मेटल होता है जो लिक्विड होता है। इसी तरीके से हमने पढ़ा था कि जो मेटल्स होते हैं वो ज़्यादातर कैसे होते हैं, हार्ड होते हैं, लेकिन हमने 2 मेटल ऐसे पढ़े थे जो सॉफ्ट होते हैं। ठीक है, तो देखिए इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, लिक्विड रूम टेम्परेचर पे क्या होता है, मरकरी होता है। अब देखिए कुछ बच्चों को मरकरी तो याद होगा, सिंबल याद नहीं होगा, तो सिंबल याद नहीं होगा तो आप एलिमिनेट कर लीजिए। Na किसका होता है, ये सोडियम का होता है, Mg मैग्नीशियम का, Mn मैग्नीज का, मरकरी का क्या होता है, Hg। ठीक है, तो मरकरी जो कि है हमारा बी पे। अब देखिए यहाँ पे मेटल बोला है लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। अब आप लोग मुझे क्वेश्चन का आंसर करिए कि 2 ऐसे मेटल के नाम बताइए जो सॉफ्ट होते हैं। ठीक है, मेटल हमारे जनरली हार्ड होते हैं, आपको करना है राइट डाउन 2 नेम ऑफ मेटल विच इज सॉफ्ट इन नेचर एंड वी कैन कट इवन नाइफ। हम उसे चक्कू से भी कट कर सकते हैं, इतने ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं। ऐसे 2 मेटल के नाम बताइए जो इतने ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं कि हम उन्हें चक्कू से भी कट कर सकते हैं और मेटल जनरली हार्ड होते हैं। तो एक्सेप्शन केस है वो आप मुझे कमेंट में बताइए, इतना तो आपको पता ही होना चाहिए। 10 क्वेश्चन में आपसे बोल रहा है द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल विच फॉर मेकिंग स्ट्रिंग ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट की तार बनाने के लिए, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट की हम वायर बनाते हैं जिसकी वजह से वो क्या प्रोड्यूस करता है, साउंड प्रोड्यूस करता है। तो इसके लिए क्या होगा, ए सोनोरस। ठीक है, तो ये पहले भी जो असेसमेंट वर्कशीट आई थी उसमें भी ये क्वेश्चन आया था कि हम जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हो गया या घंटियाँ हो गई उसकी वायर बनाने के लिए यूज़ करते हैं। क्यों, क्योंकि उसमें प्रॉपर्टी होती है कि दे क्रिएट साउंड, और वो साउंड प्रॉपर्टी क्रिएट करने की वजह से हम उसे बोलते हैं सोनोरस। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। आप मुझे कमेंट में फटाफट से बता दीजिए 2 सॉफ्ट मेटल के नाम। ठीक है, ये थी आपकी कंप्लीट असेसमेंट। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गई हो। तो अपनी तैयारी को बहुत अच्छे से बूस्ट करिए क्योंकि लास्ट 1 मंथ रह गया है आपके पास। अब आपको सीरियस होना पड़ेगा। चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, इसमें आपकी ही हेल्प होने वाली है। और वीडियो को ज़रूर शेयर करें जिससे आपके फ्रेंड्स भी चैनल से जुड़ सकें।